अलग ज्ञापन सौंपने का काम नहीं करे। इसमें हमने बड़ी बुद्धि और बड़े शक्ति के साथ ये 4 पन्ने का ज्ञापन लिखा है। हम इसी को सौंपेंगे और यही हमारा आवाज जाएगा, अलग अलग और कोई भी नहीं सौंपेगा। प्रभु यीशु मसीह की आवाज ठंडी नहीं होनी चाहिए। ये बैरिकेड देख का डर तो नहीं लग रहा ना? डर तो नहीं लग रहा ना? तो जेल में आई है। आज ये आधार रख दिया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय छत्तीसगढ़ के अंदर में नहीं सहा जाएगा। ये संघर्ष किसी एक समाज का नहीं, ये छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के आस्था पर पहुंचाए गए चोट गए। इस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से कह देना चाहता हूं कि आप कुर्सी की तय बात में मौसम बिगड़ने वाला है। आपको क्या लगता है कि आपने ईसाई समाज को टारगेट किया? नहीं, ये कबीर रांची की भूमि है, संत की भूमि है, जहां पर अहिंसा नहीं शांति की पूजा होती रही है। जहां छत्तीसगढ़िया एक है, जहां बस्तरिया एक है, जहां सरगुजिया एक है। ये जो कुछ शक्तियां बाहर से आकर छत्तीसगढ़ को चलाना चाहती है, वो सुन ले, 2028 बहुत खतरनाक होगा और आपको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। और मैं इस मंच के माध्यम से मुख्य विपक्षी पार्टी को भी चेताना चाहता हूं, आपके पास मौका था अन्याय के खिलाफ विधानसभा में स्पष्ट कर देगा। आपने वॉकआउट करके भाजपा का साथ दिया है, तो ये लिख लीजिए कि आने वाले समय में आपकी भी गिनती वही होगी जो 2018 में भाजपा की थी। आज संयुक्त बस्ती समाज ने ये निर्णय लिया है और ये निर्णय यहाँ से निकलकर गोंटा तक और यहाँ से निकल के बलरामपुर तक पहुंचने वाला है। और कल से पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन होगा और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा, वो कहते अपनी साख पर होगा। आपको क्या लगता है कि आप ही पढ़े लिखे हैं? आज छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति पढ़ लिया है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पिया वो खाए। और आप देख रहे हैं कि कल किसने शिक्षा का दूध पिया था, आज वो इस मंच पर दहाड़ रहा है, क्यों बदल रहा है। ये समाज शांति प्रिय समाज था, शांति प्रिय समाज है और शांति प्रिय समाज रहेगा। अन्याय तब जब होगा तब मसीह समाज ने नेतृत्व किया है, कल भी किया था, आज भी करेगा। और आज जिस मुख्यमंत्री जो इस गद्दी में बैठे हैं, यदि मसीहों ने वो शिक्षा व्यवस्था नहीं की होती तो आज इस राज्य के मुख्यमंत्री आप नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति होता। आपको शर्म आनी चाहिए कि जहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की, जहाँ आपका धर्मांतर नहीं हुआ, उस ईमानदार समाज पर आपने जबरनिया धर्मांतर के आरोप लगाकर उसे बदनाम कर दिया। हम जानते हैं कि आप बोले भाले गए, आप रबर स्टैंप है, आपके पीछे दिल्ली की ताकत चल रही है। हम जानते हैं कि दिल्ली के गिने चुने कुछ लोग जो यहाँ के खनिज संपदा पर कब्जा करना चाहते हैं, वो छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को लड़ाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और क्या ये षड्यंत्र कभी कामयाब होगा? होगा? जहाँ धर्मू भी है, बुद्रू भी है, सब है, और सब मिलकर एक ही आवाज देंगे, बोलिए जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़, जय संविधान, जय संविधान। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। और जिस समाज का युवक और महिला जाग जाते हैं और जिसके सर पर बुजुर्गों का आशीर्वाद आ जाता है, और जहां बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की शक्तियां उसके जुबान और दिमाग में आ जाती है, वहां से शुरू होता है ये संग्राम। तो आज हमने एक नई शुरुआत की है और शुरुआत करने में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हर व्यक्ति का धन्यवाद, हर किसी के लिए ताली बजनी चाहिए। और धन्यवाद विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ अलग अलग चल रहा था, एक कानून लाकर आपने
की कील बलरामपुर और कोटा में घूम जाएगी। बस्तर का पूरा समर्थन, बस्तर के एक एक व्यक्ति का समर्थन आज इस रैली को है। आने वाले समय में सड़क की लड़ाई हो, सदन की लड़ाई हो या कानून की लड़ाई हो, हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे।